नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, वो स्वतंत्र देव सिंह पिछले दिनों गए थे महोबा। जी। तो चरखारी के जो विधायक हैं भूषण राजपूत, हम्म, उनसे पंगा हो ही गया था। हम्म, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी ने उनको नोटिस भी भेजा था हम्म, और उसमें एक नया एंगल आया है कि इस अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। हम्म, और पहले उनके पिताजी जो हैं पूर्व सांसद गंगा चंद्र राजपूत, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि ईश्वर महादेव हमारे लड़के की सद्बुद्धि दे, फिर हटा लिया उसको। हम्म। क्या कहेंगे सर इस पूरे नहीं, मामले में? उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए, जी। मतलब विधायक जी। गंगाचरण राजपूत जी ने अपने जी। बेटे विधायक को हाँ। बचाने के लिए हम्म। ये ट्वीट किया था कि कोई भी पार्टी के ऊपर नहीं है और हम्म। हमारे बेटे को महादेव हम्म। सद्बुद्धि दें। हम्म। लेकिन वो उसका उन्होंने देखा कि वो कोई असर नहीं हो रहा है, तो उसको ट्वीट को हटा दिया फौरन। हम्म। फिर उन्होंने नया ट्वीट शुरू कर दिया। हम्म। ये लिखना शुरू कर दिया कि नई पोस्ट में कि हम्म। ये हम्म हम्म। कि अभी स्वामी हाँ। तुषारानंद और हाँ। स्वामी मुद्दे पर और यूजीसी के मुद्दे पर इतना सब कुछ हुआ, हम्म। और पार्टी के तमाम नेताओं ने जी। उस पर अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन पार्टी ने उनके खिलाफ कोई वो नहीं एक्शन लिया। हम्म। मतलब किसी को ऐसा नोटिस नहीं दिया गया। हम्म। अब हमारे बेटे को नोटिस दिया जा रहा है। हम्म। तो इस तरीके से वो कोशिश में लगे हैं, लेकिन उधर उनका जो विधायक पुत्र है, हम्म। हमारे ब्रिजभूषण राजपूत राजपूत जी, जी। वो तो उनके हौसले और बुलंद हो गए हम्म। हैं। उस नोटिस के ऊपर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं, बल्कि ये कहते चल रहा है हम्म। कि ऐसा लगता है कि मुझे, तो बीच में ये भी बोल गए थे कि मुझे हम्म। मुख्यमंत्री को भी रोकना पड़े जनहित में, हम्म। जनता के काम के लिए, तो मैं उससे भी नहीं पीछे हटूंगा। पीछे नहीं हटूंगा। हाँ। और मुझे लगता है कि मुझे बुंदेलखंड के सातों जिले का दौरा करना चाहिए। हम्म। तो अब उसको लेकर के जो है उनके फेसबुक पर हम्म। जो उनके सपोर्टर है, हम्म। यूजर हैं जो उसको पढ़ते हैं उनका वो, तो फेसबुक पेज। हाँ, उस पर जो है सवाल जवाब शुरू की झड़ी लग गई है। हम्म। और लोगों ने कहा कि कुछ ने तो उसमें बड़ा अच्छा उनका स्वागत किया कि अच्छा हम्म। आप सारे जिले में आइए और आपका जो है स्वागत किया जाएगा ये। हम्म। एक ने लिखा कि आपको जो है हम्म। सिर्फ 7 जिला यही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भी कई जिलों का दौरा करना हाँ चाहिए। हाँ हाँ। और एक ने ये लिख दिया कि अरे सब तो से भी ऊपर एक काम है, आप अलग पार्टी बना के क्यों नहीं दौरा कर, संगठन क्यों नहीं चलाने लगते। जो पहले उनका था ये बता हाँ, रहे थे। हाँ, तो उसने बुंदेलखंड हाँ सेना। तो उसने व्यंग किया है। हम्म। तो ले दे करके ये कुल चर्चा जो है बीजेपी की बड़ी हम्म। किरकिरी हो रही है। हम्म। और ये विधायक महोदय समझ रहे हैं कि हम अपना जो है हौसला वो बुलंद आपस करके में ही आगे सिरकुटौल बढ़ेंगे। है। लेकिन उसमें एक पहलू ये उभर के आ रहा है कि आखिर इनके बागी तेवर इतने क्यों हैं। हम्म। तो कुछ लोगों ने इसमें ये लिखा है कि ऐसा लगता है कि ये अब जो है समाजवादी पार्टी में जाना चाहते हैं, इसीलिए बीजेपी के लिए खुल करके ऐसी बातें कर रहे हैं कि ये निकाल दिए जाएं, हम्म। क्योंकि उनको जो अभी शहीद का दर्जा मिल जाए शहीद उनको। का दर्जा मिल जाए और हाँ। ये वहाँ चले जाए। हाँ। तो ये कोशिश की कर रहे हैं। बहरहाल अब देखिए इसमें कहाँ तक सच्चाई है, ये तो समय पर ही पता चलेगा। अब सर, पिछले दिनों यूपी में नोएडा में वो युवराज वाला मामला हुआ था, वो जी। जो के उसकी दुखद मृत्यु हुई थी। हम्म, हम्म, अब सर ये माई से दिल्ली में मामला हो गया, जनकपुरी में, हम्म, मोटरसाइकिल वाला। हम्म, अब दोनों घटनाएं अलग अलग हादसे हैं तो जरूर। हम्म, अब वो एचडीएफसी के कॉल सेंटर में काम करने वाला लड़का था कमल। अब सर पता ये चला कुल मिला हम्म, के कि राजधानी लखनऊ में खुले नाले, हम्म, सड़क धंसने और मानसून के दौरान जलभराव के कारण हम्म। औसतन हर महीने 4 लोगों की मौत हो रही है। हाय। और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 के बीच हम्म, ऐसे हादसों में 89 से अधिक लोगों की जान जा चुकी हम्म, है। ये वो तो दिल्ली का हाल है जहाँ G20 हुआ था, आपको याद होगा। हम्म, हम्म, मोदी जी ने कराया था। हम्म, और इंडिया गठबंधन बना था तो इंडिया शब्द हटवा दिया था, भारत करा दिया। हम्म। क्या कहेंगे? नहीं, मोदी जी देखिए, विकसित भारत बना रहे हैं। हाँ, दिल्ली के बारे में ये कहा जाता है कि जी। यहाँ पर जो है जी। जो भी सड़कें खुदती है या हम्म। गड्ढा बनता है, जी। तो वो इसको तो कहा जाता है कि इसको तो जो है वो हम्म। जल बोर्ड ने बनाया था, दिल्ली जल बोर्ड ने गड्ढा खोदा था जिसमें ये मौत हुई है। हम्म। लेकिन इसमें ये कहा जाता है कि दिल्ली में खुले नाले और सड़क धंसने और मानसून के दौरान जो जलभराव की स्थिति है, हाँ। वो किसी एक विभाग की वजह से नहीं है। हम्म। यहाँ पर कई ऐसे विभाग हैं हम्म। जो इसको देखते हैं, जैसे हम्म। दिल्ली में जल बोर्ड हो गया, हाँ। पीडब्ल्यूडी हो गया, हम्म। सिंचाई विभाग हो, इरिगेशन हो गया, दिल्ली हम्म। नगर निगम हो गया, हम्म। और एक और है उसमें हम्म।
ये आश्रय सुधार हाँ, बोर्ड। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, तो हम्म इतने लोग इसके जिम्मेदार होते हैं हम्म सड़कों पर। और कुछ भी काम चलता है तो इतने हम्म बोर्ड को अपने अपने काम के लिए सड़कें खोदना पड़ती है। हम्म तो ये होता है कि जब ये कोई कांड हो जाता है, हम्म गड्ढे में गिर गया या कोई ऐसा हम्म हादसा हुआ, जैसे कि आपने बताया कि कितने लोग अभी तक हम्म मर गए, हम्म तो उसमें ये सबसे पहले तो यही नहीं तय हो पाता कि किस किस विभाग की लापरवाही है। हम्म तो घटना होती है, हम्म आदमी मर जाता है, हम्म और उसके बाद ये पता नहीं चल पाता कि किसकी जिम्मेदारी थी। यानी इसी में कमेटी जांच करती रहती है हम्म कि किस बोर्ड की वजह से हुआ, दिल्ली हम्म नगर निगम की जल बोर्ड की वजह से, या हम्म पीडब्ल्यूडी की वजह से, या जल सुधार आश्रय हम्म वाला बोर्ड है, हम्म या सिंचाई विभाग है। हम्म तो उसमें ये लिखा कि बताया जा रहा है कि हम्म ऐसी रिपोर्ट जो लिख के आई सामने, उसमें ये सब बात सामने आई कि साहब अब जो मृतक है उसको मुआवजा मिलना तो दूर की बात है, हम्म पहले तो यही तय करने में लंबा अरसा निकल जाता है कि किस बोर्ड की जिम्मेदारी है। तो पहले तो ये होना चाहिए कि इस ऐसे वाकये में कि जब भी ये हो तो उसके लिए सीधे सीधे नगर निगम, दिल्ली नगर निगम को बताया जाए कि बगैर उसकी एनओसी की कोई सड़क नहीं खोदेगा। हम्म, क्योंकि नगर निगम ऐसा बोर्ड है, ऐसी संस्था है जो पूरे शहर की सीमा का हाँ पूरा। मालिक होती है। जी। अब जैसे हमारे किसी भी शहर में हम्म, टेलीफोन के लिए भी सड़क खोदी जाती है, हाँ हाँ। खोदी जाती है, बिजली के सीवर लिए, के लिए सीवर के लिए खोदी खोदी, जल जाती है। संस्थान खुदवाता है, जल हाँ निगम खुदवाता है। लेकिन उसका ये तरीका है कि वो ज्यादा जो है वो नगर निगम से लेगा, हम्म, और खुदाई की मरम्मत का तत्काल करके पैसा उसका देगा। पैसा देगा। लेकिन लेकिन उसके बाद यहाँ मरम्मत होता नहीं है सर, पैसा तो जमा हो जाता है, हाँ, मरम्मत नहीं पैसा होता जमा है। करा लेंगे, नुकती ले लेंगे, सब कुछ ले लेंगे, और उसके बाद उसको बनाएंगे और नहीं। महीनों तक ऐसे गड्ढा पड़ा रहता है। गड्ढा पड़ा रहेगा ना, तो वहां पर कोई लाइट लगाई जाएगी कुछ कि नहीं, रात में कोई ना ना, बोर्ड लगाया ना जाता है। चेतावनी बोर्ड होगा। तो इस तरीके से जो लापरवाही हो रही है बड़े पैमाने पर, सरकार को इसको जवाब देना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब सर जो गाजियाबाद में 3 बच्चियां उन्होंने खुदकुशी की थी, उसमें रोज नया नया खुलासा हो रहा है, तो पूरा हम्म थ्रिलर सस्पेंस वाली मूवी हो गई है। हम्म अब एक नया मोड़ आया है कि नोट में टीना को मम्मी संबोधित किया गया है। हम्म इस एक सब ने पारिवारिक रिश्तों पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हम्म अब तक ये स्पष्ट ही नहीं हो पाया कि टीना चेतन की तीसरी पत्नी है कि साली है। हम्म एक और मामला पता चल रहा है कि चेतन का उसी भारत सोसाइटी में दूसरा भी फ्लैट है। अब वो गरीब है कि क्या है ये भी नहीं पता चल पा रहा है। क्या कहेंगे पूरा मामले सर, पूरा 3 पत्नी है कि 2 पत्नी है, समझे में कुछ नहीं आ रहा है, पुलिस भी ये बड़ी देखिए, हैरान हमको हैरान। तो अब इस घटना में लगता है इसके हम्म पीछे कोई बहुत गहरी साजिश है। हम्म इसलिए कि हम्म देखिए, जिस बाप है, हम्म, तीन तीन और चार चार बीवियों की बात कही जा रही हाँ है। एक एक गरीब कौन आदमी, साली है कि कौन। एक गरीब आदमी एक परिवार नहीं चला, पत्नी को नहीं हाँ बताया जा ठीक रहा, से, मोबाइल हम लोग कल हाँ, डिस्कस कर रहे थे, मोबाइल बेच के मोबाइल, वो बिजली चार्ज हाँ। कराइए, आप ये झूठ बोल रहे हैं। और 2 फ्लैट है। आप बताइए, जिसके 2 फ्लैट हों और 3 जिनकी पत्नी है। लड़कियां इंटरनेट चला रही हों, हाँ इंटरनेट फ्री में चलता है, हाँ अच्छा खासा पैसा हाँ, लगता वो है उसमें, रिचार्ज कराना पड़ता है। रिचार्ज कराना हाँ पड़ता है। बहुत से लोग ये इंटरनेट लिमिटेड कराते हैं कि हम फोन पर बात कर लें, मतलब हाँ गरीब लोग, हाँ और बाकी वो नहीं उस पर हाँ, यूज करते कि नहीं इस पर करते हम हैं। वीडियो नहीं चलाएंगे, नहीं देखेंगे। हम्म तो जिनकी तीन तीन लड़कियां वीडियो चला रही हों उस पर, हम्म और वो चीन जापान की और सब की वो देख रही हैं, स्टोरीज देख रही हैं, क्या इसको कोरियन। कोरियन, हाँ वो देख रही हैं, तो हमें नहीं लगता कि कोई गरीबी का या कर्ज का उसमें आड़े आ रहा है, ये कोई हम्म मसला कुछ और है। हाँ, पुलिस जो है हैरान हाँ, परेशान है। क्योंकि देखिए, तीन तीन बीवियां और चार हाँ चार पता नहीं बीवियां, चला और कौन फिर साली है सुसाइड कौन नोट में पत्नी लिखा, है। पुलिस भी हैरत में आ गई है हम्म कि अभी चौथी कहाँ से आ गई। 5वीं भी आ सकती है कल को। हाँ, कि कुछ पता सारी, ही नहीं चल रहा है। हाँ, तो ये चेतन जो है, जो मिस्ट्री है। मिस्ट्री है, हाँ इसको ये तो मिस्टर पुलिस को चेतन है। इसमें, हाँ, देखिएगा कोई इसमें जो है कोई कुछ अलग ही निकलेगा कुछ ना कुछ। निकलेगा। अब सर इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने एक आदेश रद्द किया है, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज से वैलेंटाइन डे शुरू हुआ है, हम्म 7 फरवरी है। हम्म इसमें एक छात्र को विश्वविद्यालय के गेट पर कभी किसी हम्म लड़की से दुर्व्यवहार नहीं करेगा लिखी तख्ती, हम्म प्ले कार्ड हम्म लेकर खड़े होने को कहा गया था। कोर्ट ने कहा था, लोअर हम्म कोर्ट ने, निचली अदालत ने उसको हम्म रद्द किया हाई कोर्ट ने। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के निर्देश न केवल अपमानजनक हैं बल्कि छात्र के चरित्र पर अस्थायी कलंक भी लगा सकते हैं। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज सैलन की खंडपीठ ने दिया। यह मामला नोएडा इंटरनेशनल विश्वविद्यालय के मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का है, जिसमें एक स्नातक 5वें सेमेस्टर का लड़का है, उसका मामला है। सर क्या कहेंगे, ये तो यूनिक चीज है। तो देखिए, ये बात तो खैर सही है कि जिस तरीके से ये और 30 दिन तक के लिए कहा गया था कि सुबह 8:45 से 9:15 तक, जब तक मतलब लोग आते हैं इस कॉलेज में। कॉलेज का नाम है इसमें हाँ, इंटरनेशनल इंटरनेशनल विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय। जी
कि मेडिकल लैब में टेक्नोलॉजी के हाँ। स्नातक के 5वें सेमेस्टर के हम्म। गौतम बुद्ध नगर निवासी छात्र ने एक हम्म। छात्रा से मिसबिहेव किया, हम्म। और उसके बाद जो है वो मामला ने तूल पकड़ा तो यूनिवर्सिटी ने उसको निकाल दिया। हम्म। वो उसके खिलाफ गया, कोर्ट हम्म। गया, तो कोर्ट ने जो है वो लड़की ने वहाँ पर उसको सज़ा दी कि कोर्ट ने हम्म। कि ठीक है आपसे गलती हुई है, तो अब आप जो है 30 दिन तक हम्म। लगातार 8:45 से 9:15 हाँ तक कि गेट पर जो खड़े है रहो। कि मैं किसी लड़की से छेड़छाड़ नहीं करूँगा, आप प्ले कार्ड लेके खड़े होंगे बोर्ड लेकर के। हाँ। तो इस छात्र ने जो है मतलब ये देखा कि ये तो बड़ा मुश्किल है, 30 दिन लगातार और अपनी उपस्थिति दर्ज अब कराएंगे, ये वो सब कहा लड़कियां था। वोटिंग भी करेंगी उसकी। हाँ, और आप आज तो वैलेंटाइन शुरू तो हुआ है, मौके पे हाँ, आर्डर आर्डर उसके लिए मौके पे हो गया, लेकिन मौके पर हो गया। मौके पे हो तो गया। अब उसमें कोर्ट ने जो हम्म। अपर कोर्ट में गया वो, हम्म। तो वहाँ पर कोर्ट ने बात महसूस की कि हम्म। ये सज़ा छात्र के लिए हम्म। अपमानजनक हम्म। और उसके चरित्र, उसके क्या नाम है, भविष्य को खराब हाँ। करेगी, उसके जो है उस पर कैरियर पर असर आ हाँ। जाएगा और वो फिर पढ़ नहीं पाएगा, जी। तो पढ़ाई ना बिगड़े उसकी। तो कोर्ट ने उसके साथ रियायत बरतते हुए कहा कि नहीं, ये आर्डर जो है हम्म। ठीक नहीं होगा, लेकिन बाकी शर्तों को कोर्ट ने बहाल रखा है कि वो बाकायदा अपनी जो है माफ़ी मांगेंगे जाके लड़की हाँ, वो से। सारी चीजें हैं हाँ, बाकी। वो जो कहा है तो वो है, तो हाँ, इस 72 तरीके से। घंटे के अंदर लिखित हाथ हाँ हाँ, लिखित लिखित हाँ। आप जाके माफ़ी मांगिए। हाँ। और लेकिन 30 दिनों तक गेट पर खड़े होने वाले, उससे जो है उससे उसको फिलहाल निजात मिल गई राहत है। मिल गई है। राहत मिल गई है। अब सर, एक बुलंदशहर का बड़ा विचित्र मामला है। जी। खाकी शर्मसार भी हो जाती है, कभी कभी अच्छे भी काम करती है, ऐसा नहीं है, दोनों चीजें करती हैं। हम्म। तो बुलंदशहर कोतवाली नगर में तैनात एक हेड कांस्टेबल पर एक महिला ने हम्म। अवैध संबंध का दबाव बनाने का आरोप लगाया। हम्म। हो गई थी जांच, अधिकारी था वो, चूंकि तो उसी पे है मामला। असल में ये था कि सर, पीड़िता सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। उसने फैज अंसारी नाम के युवक पर आरोप लगाया कि वो लगातार युवती को फोन पर गालियां और जान से मारने की धमकी देकर अवैध संबंध बनाने का दबाव बना रहा था, जी। जिससे युवती काफी परेशान थी। हम्म। वो इंसाफ की उम्मीद में आरोपी के खिलाफ शिकायत लेकर कोतवाली पहुंची थी। पता चला कि आरोपी हेड कांस्टेबल ने भी वही काम किया। क्या कहेंगे सर? ये वैसी देखिए गंगा ये, बहा धुल लिया। हाँ, ये जो है मामला बड़ा इंस्टाग्राम आईडी हाँ वाईडी मांगी हाँ उसने। हाँ हाँ। ये जो युवती है, जी। इसने जो है हम्म। ये बुलंदशहर की थाना कोतवाली नगर क्षेत्र का मामला है। हम्म। तो जिसमें पीड़िता है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। हम्म। देखिए एक चीज़ आप हमें बताइए, ये हम्म। किसी लड़की को कोई भी लड़का हम्म। ज़बरदस्ती करे तो वो एक अलग बात होगी। हम्म। इस तरह का फ़ोन या इस तरह की बातचीत तभी करता है, हम्म। मतलब हिम्मत जुटा पाता है, हम्म। जब वो कहीं न कहीं उससे मिल चुकी हो, हम्म। और जब उसकी मुलाकात होती रहती है, बातचीत होती रहती है, तो उसको ये हौसला मिल जाता है कि इससे अब हम फ़ोन पे बात करें। हाँ, वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता आप है, या क्यों कहिए अटेंड ओवर कॉन्फिडेंस हो आप क्यों जाता है। अटेंड कर रही थी? हाँ। हैं? हम्म। आपने क्यों नहीं काट दिया उसका नंबर? क्यों हम्म। नहीं ब्लॉक कर दिया हम्म। उसको? आपके घर चढ़ के आया था वो? हम्म। घर के चढ़ के आता तो वो क्राइम में काउंट होता। हम्म। तो देखो ये सर। बात हुई। हम्म। अच्छा, अब देखिए जब एसएसपी वहाँ शिकायत की तो पहले एफआईआर नहीं दर्ज हो रही थी, एसएसपी के कहने पे एफआईआर दर्ज हुई। हम्म। तो उसके बाद जब इसने शिकायत की तो जिस हेड कांस्टेबल को, हम्म। वो लड़का कोई सम अंसारी था, हाँ, फैज। फैज अंसारी हम्म। था। हम्म। और ये जो है वो राठी साहब हैं, हम्म। जो कुलदीप राठी। हाँ हेड कांस्टेबल है वहाँ पर, हाँ। इनको जांच दे दी गई, हाँ, मुकदमा भी दर्ज हो गया है। मुकदमा दर्ज किया, हाँ कि आप जाके जांच करिए। हाँ। अब संदीप राठी साहब ने क्या शुरू कर दिया हाँ। कि वो बजाय जांच के हाँ। वो अपनी जांच करने लगे, कहे कि हमें अपनी तरफ। दिमागी जांच हाँ, लड़की पर शुरू कर दी। बहती लड़की को, गंगा में हाँ हाथ धुलने लगे। हाँ, लड़की को लगा कि ये तो फिर हमसे ही फरमाने की कोशिश में है। हाँ, जांच पड़ताल के बाद हाँ, ही। उसने एक एप्लीकेशन और ठोकी हाँ, उनके कि खिलाफ भी हो साहब गया। ये हमारी जांच के बजाय हम पर प्रेशर कर रहे हैं कि हमारे साथ संबंध बनाओ हाँ। अवैध। हाँ। तो अब ये हमारे साथ तो मुसीबत है। हाँ, तब इस पर जो है एसएसपी तो ने, उनके वहाँ खिलाफ का एफआईआर एसपी हो गई। सिटी ने, हाँ, राठी के खिलाफ एफआईआर के उनको सस्पेंड कर दिया, मतलब गए थे नमाज बख्शवाने, रोजे गले रोजे पड़े। गले पड़े। तो रोजे गले पड़े। देखिए ये एक अजीब बात है। देखिए किसी हम्म। अच्छी लड़की को, सीधी सादी को, मतलब एक कोई छेड़ तो अलग नहीं, अलग बात होती है, हम्म। लेकिन लड़कियां जो वैसे घर की होती हैं वो ज्यादातर ऐसी बातों को सामने नहीं लाती कि ऐसा कुछ नहीं थोड़ा। हुआ है कि अब चले इसको जो है। हम्म। आप बताइए, आपको फोन पर धमकी क्यों दे रहा था वो? हम्म।
किसने हौसला बढ़ाया था उसका, नंबर कैसे मिल गया उसको आपका, धमकी ऐसे तो कोई नहीं देने लगेगा। है? ऐसे कोई नहीं देगा। जब आपने दोस्ती है काफी हद तक कर ली होगी और देखा कि अब खतरा के निशान से जा रहा है ऊपर हाँ मामला, पानी, हाँ तो आप पुलिस में चली गई। तो हाँ। बहरहाल ये है, देखिए ये अब लड़की है, उसके सम्मान में तो एक कानून है ही है। इसका अगर शिकायत करती है तो जांच करा के दोषी को दंडित किया जाए। तो फिलहाल दोनों पकड़े गए हैं हम्म। और कार्रवाई हो रही है। अब सर ग्रेटर नोएडा के इकोटन 3 थाना में एक हम्म 31 साल के लड़के ने सोसाइटी के 5वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। हम्म एक सुसाइड नोट भी छोड़ा गया। और ये सर रहने वाली लड़की है जौनपुर की, खोजी गांव की, बरखा सिंह नाम है। जलपुरा गांव के टविस बिल्डिंग में अपनी नानी के साथ बचपन से ही रहती थी। युवती की मां की मौत उसके बचपन में ही हो चुकी थी, वहीं उसके पिता उससे अलग रहते थे। अब सर उसने सुसाइड कर लिया। बड़ा मिस्टीरियस मामला है ये। मानसिक रूप से बताया जा रहा है कि तनाव में भी रहती थी। एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें उसने लिखा है कि महादेव, मेरी जिंदगी में अब बचा ही क्या है, मैं अब जीना नहीं चाहती, मेरी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार न ठहराया जाए। क्या असर कहेंगे? देखिए अब ये इस भी, तरह के कई इसमें मामले होते सच्चाई हैं भी सामने। हो सकती है हाँ और कहानी गढ़ी भी जा सकती हाँ। है। सपना उसका था क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट हाँ, बनने का। उसका था मेकअप आर्टिस्ट बनने का सपना था, जी। और जो पूरा नहीं हो पा रहा था। हम्म। तो जाहिर है कि उसने हाथ पैर मारा होगा लोगों से। हाँ तो और डिप्रेशन में माँ चली नहीं थी गई। उसकी, हाँ, हताश हो गई होगी हताश थी। इमोशनली थोड़ा सा। हाँ, तो इमोशनल थी। तो ये भी मुमकिन हो सकता है कि कोई आदमी उसका शोषण कर रहा हो कई और चीजें उसी हैं। ने ये कांड कर दिया हो कि हम पकड़ न लिए जाए या कोई हम्म बात ना हो जाए, या फर्जी हम्म सुसाइड नोट रख दिया हो, वो कर दिया हो। बहरहाल ये से हम्म संभावनाओं पर पुलिस को जांच करना चाहिए हम्म कि उसने सच में ऐसा किया हम्म। या। अब पुलिस करे कोई शिकायत नहीं मिली है अभी उसके परिवार से, तो अभी हम क्या करें? पुलिस के साथ ये भी तो दिक्कत है सर कि जब तक उनको सब लिखित ना दो कुछ करते ही नहीं है, कान में तेल डाले बैठे नहीं रहते नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए एक चीज ये होती है कि एक होती कंप्लेंट, एक होता है क्राइम। हम्म अगर आपको सस्पेक्टेड लगे तो पुलिस सो मोटो लेकर के हम्म। स्वयं कर संज्ञान सकती है लेकर के कर सकती है। लेकिन करती नहीं है हाँ, अक्सर कितने मामलों में। मामलों में ऐसा हुआ है कि पुलिस जो है वो कूद पड़ी, वो हाँ। पूछा गया, कहा नहीं साहब क्राइम है, ये चलिए, आप पकड़ के हाँ। ले जाती है, ओ पूछताछ आप करती है। बताते नहीं हो, हाहाकार मचा के बंदर कूद कूद पड़ा पड़ा। लंका के अंदर। पुलिस भी कभी कभी किसी मामले में लंका कूद जाती हाहाकार है। मचा के बंदर कूद पड़ा लंका के तो अंदर। भैया आज के लिए इतना ही। जी। धन्यवाद।